हेलो एवरीवन, वेलकम टू संपूर्ण इंग्लिश। दोस्तों, आज के इस वीडियो में LNMU पीजी सेमेस्टर फर्स्ट इंग्लिश एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, पीजी सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर टोटल 24 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन का सवाल आता है। एग्जामिनेशन में टोटल 6 सवाल पूछे जाते हैं, आपको 4 का ही जवाब देना होता है और वो चारों 6-6 मार्क्स करके होते हैं, यानी कि 24 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन का सवाल आएगा। इस सेक्शन के लिए आप लोग थोड़ा बेहतर से तैयारी करना, क्योंकि यहाँ पे अच्छे स्टूडेंट्स चूक जाते हैं और आपको कुछ स्पेशल भी नहीं करना है, बस जनरल तैयारी करना है। कुछ बेसिक यहाँ पे पॉइंट्स मैं आपके बीच डिस्कस करने जा रहा हूँ, आप इसको फॉलो कीजिएगा, डेफिनेटली ये काफ़ी वर्क करेगा। दोस्तों, पीजी सेमेस्टर फर्स्ट का जो सिलेबस है ये मिसलेनियस है। आपको सोनेट्स भी पढ़ना होगा, पोएम भी पढ़ना होगा, नॉवेल भी पढ़ना होगा, ड्रामा भी पढ़ना होगा, यानी कि मिसलेनियस सिलेबस है। हर प्रकार का आपको चैप्टर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का सवाल भी अलग अलग वेरिएशन में आएगा। तो आपको करना क्या है, पोएम और सोनेट इन दो के लिए आप लोग केवल और केवल पोएम का टेक्स्ट कवर कर लेना। जैसे कि मेटाफिजिकल पोइट्री है, तो मेटाफिजिकल पोइट्री के अंदर 3 राइटर है, आप उन तीनों राइटर का जो वर्क्स है उसको बढ़िया से कर लेना। और शेक्सपियरियन सोनेट्स के अंदर जो 7 से 8 सोनेट्स दिया गया है, उन सोनेट्स का ओवरऑल इन सभी का आप लोग ओरिजिनल पोएम का टेक्स्ट कर लेना। लंबा पोएम नहीं है, सोनेट्स तो ओनली 14 लाइन वाला है, और मेटाफिजिकल पोइट्री के अंदर थोड़ा बहुत लंबा पोएम मिलेगा, बाद बाकी सीमित लाइन उसमें है। तो आप लोग इन पोएम का जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको कर लेना। मैं आपको पोएम का ओरिजिनल जो टेक्स्ट है उसका PDF शेयर कर दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो पोएम के लिए आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, लेकिन नॉवेल, प्ले, ये जो 2 है, यहाँ पे क्या होता है, सीमित लाइन तो होती है लेकिन वो काफ़ी लंबा चौड़ा होता है। सोनेट्स में केवल 14 लाइन होती है, लेकिन प्ले के अंदर आप देखोगे कि हजारों हजार लाइन है। तो उस हजारों हजार लाइन में से कहाँ से कौन सा लाइन उठाएगा वो आप कैसे पता करोगे? नहीं पॉसिबल है। पोएम तो कर लोगे क्योंकि 14 लाइन रहेगी, सीमित लाइन है, आप इजीली कर लोगे, लेकिन प्ले, नॉवेल इन सब को करना नहीं पॉसिबल होता है। तो इस सेक्शन सब से आप क्या करोगे, जो इम्पोर्टेंट कोटेशन है आप उसको कर लेना, जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है कैरेक्टर के द्वारा दिया गया वो कर लेना, और जो इम्पोर्टेंट लाइंस है उसको कर लेना। बस इस 3 के अलावा आपको कुछ नहीं कर लेना है। केवल और केवल आप स्टेटमेंट्स कर लोगे, कोटेशन कर लोगे, लाइंस कर लोगे, बस जो हाईलाइटेड होगा वही करोगे, क्योंकि स्टेटमेंट भी ढेरों है, कोटेशन भी आपको प्ले के अंदर ढेरों मिलेगा, लेकिन उसमें से कुछ चुनिंदे होते हैं। जैसे कि 10 कोट्स है तो उसमें से 2 से 3 आप करोगे जो हाईलाइटेड है, क्योंकि सवाल वहीं से बनते हैं, सवाल वही रिपीट करते हैं बार बार। तो आप लोग पोएम के लिए पोएम का टेक्स्ट बढ़िया से पढ़ोगे, और अदर चैप्टर के लिए आप लोग स्टेटमेंट्स, कोटेशन एंड लाइन्स को कवर कर लोगे। मेरा जो नोट्स है उस नोट्स में सारा कुछ मेंशन है। तो चलो, आपने इतना कर लिया, अब सवाल उठता है कि आंसर कैसे करना है। तो अब मैं आपको वो बतला देता हूँ, आंसर का फ्रेमिंग बतला देता हूँ कि कैसे आपको आंसर को फॉलो करना है। आपको एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन का आंसर देते वक्त स्टार्टिंग में ये 2-3 लाइन जरूर लिखना है। ये 2-3 लाइन लिख करके और फिर आप उस चैप्टर का केवल और केवल समरी भी लिख दोगे। 6 मार्क्स का सवाल रहेगा, 4 से 5 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे। लाइन का शुरुआत कुछ इस प्रकार से करोगे आंसर देते वक्त, आप सबसे पहले लिखोगे द प्रेजेंट लाइन्स। इतना लिखने के बाद जिस लाइन का आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, एक्सप्लेन जिस लाइन का कर रहे हो, उन सभी लाइन को आप क्या करोगे, लिखोगे, उसको इन्वर्टेड कॉमा में रखोगे और उसको अंडरलाइन कर दोगे। तो आपने उतना किया। इसके बाद हैव बीन टेकन फ्रॉम द फेमस, और ये जो लाइन है वो किस नॉवेल से है, किस प्ले से है, किस पोएम से है, वो चीज़ यहाँ पर आप इंडिकेट करोगे। ये करने के बाद इसको आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे और इसको भी अंडरलाइन करोगे, और इसके बाद लिखोगे रिटन बाय,
और जो राइटर होंगे उस राइटर का आप यहाँ पे नाम लिखोगे और फिर इसको भी आप लोग अंडरलाइन कर दोगे और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे और फिर उस राइटर के बारे में आपको एक लाइन लिखना है। हु इज़ नॉन एज अ ग्रेट इंग्लिश पोएट एंड नॉवेलिस्ट ऑफ रोमांटिक पीरियड। मैं वैसे ही लिखा हूँ, बाद बाकी आप राइटर के अकॉर्डिंग लिखोगे। वो राइटर विक्टोरियन पीरियड के भी हो सकते हैं, इसके अलावा जैकोबियन पीरियड के भी हो सकते हैं। तो राइटर के अकॉर्डिंग आप इस लाइन को कन्वर्ट करना। इतना लिखने के बाद फुल स्टॉप देना और फिर समरी का मेन पार्ट आप लिख देना। 6 मार्क्स का सवाल रहेगा, 1 से 1.5 पेज लिखना। आपको इजीली 4 से 5 मार्क्स मिल जाएगा और आपको 4-5 से ज़्यादा नंबर नहीं लाना है, क्योंकि 6 में 6 आपको कभी भी नहीं मिलेगा। ये लिटरेचर का पेपर है, तो बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा मैं आपको बताऊंगा नहीं। ये एक जनरल आपको रिव्यू दिया हूँ, ये काफ़ी काम करेगा, तो आप लोग ये कर लेना। बाद बाकी अगर आपके पास नोट्स हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो मेरे पास सेमेस्टर फर्स्ट का कंप्लीट स्टडी मटेरियल है, आप लोग ले सकते हो और उससे तैयारी कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर व्हाट्सअप मैसेज करके अपना सेशन एंड यूनिवर्सिटी का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।